और एक क्वेश्चन लो बच्चे, ये हमारा एक स्मूथ फ्लोर है, राइट। हमने एक ब्लॉक रखा इधर, इस ब्लॉक का मास m है। एक छोटा ब्लॉक इधर रखा जिसका मास स्मॉल m1, एक रस्सी पास कर दिया पुल्ली में और एक ब्लॉक यहां पे लटका दिया जिसका मास हो गया m2। अब ऐसे क्या होगा बच्चे, इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, m2 नीचे आ जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा। बट मैं एक काम कर रहा हूं, इधर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मैं ये कितना फोर्स अप्लाई करूंगा सच दैट all three blocks will move together without relative motion. Relative motion means ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये कितना फोर्स अप्लाई करें, ये तीनों साथ साथ चलेंगे विदाउट एनी रिलेटिव मोशन। तो टाइम पे आ जाया कर बेटा। हाँ तो सर का क्लास तो 9:30 बजे तक होगा। और नहीं, सर से बात करो, फिजिक्स का टाइम है। इसमें और भी एक काम कर सकते हैं, ऑल्सो फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन m2। ठीक, हमने ये फोर्स का वैल्यू फाइंड करनी है और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स फाइंड करनी है। कैसे पता, कैसे पता, जाएगा ही नहीं साथ, तो रिलेटिव ये नीचे चला गया तो फिर इसको इतना इसके बराबर लगता है तो नीचे भाई m2g माइनस टी वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू m2a। इसका मतलब आपने m2 को एक्सीलरेशन दे दिया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ दे दिया, तो रिलेटिवली देखा जाए तो इसके हिसाब से ये मूव करना लग गया। ये करना नहीं है, ये नीचे वाला एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। 0 भी बेटा टाइम क्या है, क्या टाइम है क्लास के, हैं फिर है, पापा पूछेंगे आता है क्या गौरव टाइम पे, तो फिर पापा को बोल दो
पापा क्या मेरे साथ डबल गेम कर रहे हैं? तेरे को लेट छोड़ते हैं और मेरे को पूछते हैं टाइम पे आता है क्या? भाई मैं चौकीदारी का तो काम नहीं कर पाऊंगा ना, मेरा तो काम है यहाँ पे पढ़ाना है। चौकीदारी का काम तो पापा का है भाई। देखो मैं विदाउट सीडो फोर्स कर रहा हूं, ठीक है, विदाउट सीडो फोर्स। सीडो फोर्स, राइट, मतलब नॉर्मली यही होना चाहिए, इस मेथड में होना चाहिए। अब ये देखो पूरा सिस्टम साथ साथ मूव करेंगे, हैं, साथ साथ मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। किसकी? इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, तीनों साथ साथ मूव करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? देखो मूव टुगेदर विदाउट रिलेटिव मोशन, मतलब ये नीचे नहीं जाएगा, ये जहां पे है विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन वहीं पे रहना है, ठीक है, विदाउट सीडो फोर्स। आप मेरे को देखो बच्चे, यहां पे मान लो एक्सीलरेशन इज ए नॉट, देन व्हाट इज ए नॉट? तो फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? एम आई राइट? एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो, ये कैपिटल ब्लॉक हो गया, ये इसमें हम फोर्स F दे रहे हैं, छोटे वाला ब्लॉक आपका इधर हो जाए, छोटे वाला ब्लॉक कौन सा? M1 है, छोटे वाला ब्लॉक का मास M1 है, इधर एक, इधर हो गया M1G, मैं उधर इधर लुक एट, ये हमारा बड़े वाला ब्लॉक, बड़े वाला ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स लगाया F, ये हमारा छोटे वाला ब्लॉक, मास M1, इसकी वेट M1G नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ N1 ले लो, एम आई राइट? कौन लगाएगा? बड़े वाला ब्लॉक छोटे वाला ब्लॉक के ऊपर लगाएगा, और एक फोर्स रह जाएगा इसका, टेंशन रस्सी का, एम आई राइट? समझ में आ गया? अच्छा, ये जो N1 है ये इसके ऊपर लगेगा एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये टेंशन कहां आया? इस रस्सी से आया। अब इधर वाले ब्लॉक पे चलो, इसका मास M2, रस्सी यहां पे लगा हुआ है तो रस्सी ऊपर की तरफ दे रहा है टेंशन T, और ये नीचे की तरफ एक फोर्स है, इसका कितना? M2G। क्या ये राइट की तरफ जा रहा है? जो ब्लॉक जाएगा ये साथ साथ नहीं जाएगा, बड़े वाला ब्लॉक जाएगा तो ये भी साथ साथ जाएगा। ये क्यों जा रहा है आगे की तरफ? क्योंकि ये बड़े वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज N2। अब ये वाले ब्लॉक के ऊपर बड़े वाला ब्लॉक N2 फोर्स लगाया तो ये भी छोटे वाला ब्लॉक बड़े वाला ब्लॉक के ऊपर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। देख रहे हो? आपको सारे फोर्स फाइंड करनी है, ये थोड़ा सा इंटरनल एनालिसिस आपको डिटेल आनी चाहिए। इसकी मास कितना है? कैपिटल M, तो इसके ऊपर वेट कितना हो जाएगा? कैपिटल mg, और जमीन इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, दैट इज N। ये तीनों का फ्री बॉडी आपका बिल्कुल अवेलेबल हो गया है। बट हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना ये पूछा है। इसके एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना है? A0। इसके एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना है? A0। इसके एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना है? A0। एम आई राइट? क्योंकि ये तीनों साथ साथ जा रहे हैं, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है।
नहीं तो साथ साथ जाएंगे कैसे? मान लो तुम बस में बैठे हो, बस एक्सीलरेट करके जा रहा है, बस का एक्सीलरेशन तुम्हारा एक्सीलरेशन अलग अलग होगा या सेम होगा? बस में बैठे हो, बस एक्सीलरेट कर रहा है, बस का एक्सीलरेशन तुम्हारे एक्सीलरेशन से बराबर होगा या कम ज्यादा होगा? सेम होगा। तो सारे के सारे राइट साइड जा रहे हैं, तो ये नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा, नीचे नहीं आ रहा। एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन इज जीरो, इसकी भी एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन इज जीरो। अच्छा, देन n1 इज इक्वल टू m1g, एम आई राइट? ये हमें कैलकुलेट पूछा ही नहीं, ये पूछा ही नहीं। देन t इज इक्वल टू, ये राइट साइड हो गया फोर्स, t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू ए नॉट। इक्वेशन नंबर 1। क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं हो रहा है। देन कैन आई राइट t इज इक्वल टू m2g? t इज इक्वल टू m2g, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, n2 इज इक्वल टू m2 इंटू, देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये नीचे जा ही नहीं रहा, एक दूसरे को ये कैंसिल कर दिए। देन n2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए नॉट। हमें n2 फाइंड करनी है और क्या फाइंड करनी है? ए नॉट फाइंड करनी है। ए नॉट फाइंड हो गया तो n2 फाइंड हो जाएगा, ए नॉट फाइंड हो गया तो फोर्स भी फाइंड हो जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशन से अब t तो फाइंड करना ही नहीं है, t इज इक्वल टू m2g, ये तो पता है ही। अब इन दोनों को इक्वेट करके देखें, क्या मैं ये कह सकता हूं m1 ए नॉट इज इक्वल टू m2g, देन ए नॉट इज इक्वल टू m2g डिवाइडेड बाय m1, एम आई राइट? देन फोर्स कितना हो जाएगा? m प्लस m1 प्लस m2 इंटू ए नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू m प्लस m1 प्लस m2 इंटू ए नॉट कितना है? m2g डिवाइडेड बाय m1। अब n2 कितना है? n2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए नॉट, ए नॉट कितना है? m2g डिवाइडेड बाय m1, so that is m2 का स्क्वायर इंटू g डिवाइडेड बाय m1, that is n2। आपको ये वाला फ्री बॉडी टोटल की जरूरत नहीं है, ये वाला मत दिखाओ। मतलब जब भी ये क्वेश्चन करना है, हमें ये वाला करने की जरूरत, ये वाला फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। फ्री बॉडी में आप इसको ओमिट कर सकते हो क्योंकि ये हमारा पार्ट ऑफ एनालिसिस में नहीं है। हमें फाइंड करना है n2, तो हम हॉरिजॉन्टल वाला देखना है, और ये ए नॉट फाइंड करनी है तो इसकी हॉरिजॉन्टल देखनी है, राइट? सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। करो क्लिप लो। ये विदाउट सीडो फोर्स, ओके? आया ठीक? ठीक है? ओहो, अब हम करते हैं विथ सीडो फोर्स। विथ सीडो फोर्स। आगे से क्वेश्चन को एक ही मेथड में कराऊंगा, राइट? दो दो मेथड नहीं लगाएंगे। जब मन करेगा सीडो फोर्स लगा लेंगे, जब मन नहीं करेगा सीडो फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि दो दो मेथड में हमारा अलग रिजल्ट तो आएगा नहीं, रिजल्ट तो वही आना है? तो क्यों बार बार मेथड चेंज करें, मेथड शो करें?
अच्छा, आप एक बार देखो इधर, ये हमारा फ्लोर है, ये हमारा बड़ा वाला ब्लॉक है, बड़े वाला ब्लॉक का मास m दे रखा है, इसमें ये हो गया कौन कितना m1 रस्सी m1 है ना, हाँ, इधर एक लाइट पुल्ली है और इधर हमारा मास कितना है m2, राइट। इसमें m2g नीचे लगेगा, यहीं पे मैं फ्री बॉडी ड्रॉ कर देता हूं, उसमें भी यहीं पे कर सकता था, उसमें भी फ्री बॉडी यहाँ पे टी लगा दो, m2g टी लगा दो, इधर नॉर्मल फोर्स शो कर दो, बात एक ही है। इसमें रह गया नॉर्मल फोर्स लग गया कितना n2, ये हो गया टी, ये हो गया टी, मैं इधर बैठ जाता हूं, सीडो फोर्स लगाने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सेलरेट करनी पड़ेगी, मैं बैठ गया, मैं बैठ के ऊपर देख रहा हूं, ओके। मेरे को बताओ ये बॉडी चलता हुआ दिखेगा या रेस्ट में दिखेगा, इसको देखो तो ये चलता हुआ दिखेगा या रेस्ट में दिखेगा, तो क्या मेरा ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देन फोर्स इज इक्वल टू, मान लो ये टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन ए नॉट हो गया, ए नॉट हो गया, ए नॉट हो गया, देन एक्सीलरेशन मेरा कितना है, ए नॉट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस एम आई राइट। मैं सपोज इधर देख रहा हूं तो मैं तो एक्सीलरेट कर रहा हूं ना, तो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसके ऊपर एक सीडो फोर्स लग गई, कितना एक्सीलरेशन कितना दिया इसकी, मेरा एक्सीलरेशन कितना है ए नॉट, इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाउ, देन इसके ऊपर एक सीडो फोर्स लग गया, इसका मास और फ्रेम का एक्सीलरेशन ए नॉट, इसके ऊपर सीडो फोर्स लग गया कितना m2 इंटू ए नॉट, एम आई राइट। अब मेरे लिए ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, देन कैन आई से T इज इक्वल टू m1 ए नॉट एंड T इज इक्वल टू m2g। सो इससे क्या पता चलता है, m1 ए नॉट इज इक्वल टू m2g, देन ए नॉट इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू g, राइट। देन फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m इंटू ए नॉट, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m इंटू ए नॉट कितना है m2g डिवाइडेड बाय m1। अच्छा, ये भी रेस्ट में है, देन रेस्ट में होगा तो राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, देन n2 इज इक्वल टू m2 a naught, that is m2 into m2g divided by m1, that is m2 का स्क्वायर into g divided by m1, बस। विदाउट सीडो फोर्स हो तो ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, उसमें t इज इक्वल टू m1 इंटू ए नॉट आएगा एंड n2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए नॉट आएगा, क्योंकि ये एक्सीलरेशन हो रहा है। अब सीडो फोर्स लगा के उल्टा कर दिए तो टोटल फोर्स 0 हो गया, बात एक ही है, ओके, समझ में आ गया। करो ये भी क्लिप ले लो, डन, मिटाओ, बात नहीं, बात नहीं, बच्चे ये हमारा फ्लोर है, मेरे पास एक वेज है, ओके, आई हैव ए वेज, इस वेज का मास कैपिटल एम और ये एंगल थीटा, इधर एक ब्लॉक रखा है,
इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है, क्या होगा? छोड़ दे तो देखे इधर, क्या दिख नहीं रहा है? क्या नहीं चल रहा था? मैं फोटो तो आई होगी ना? अच्छा ठीक। देन ऐसे छोड़ दे तो क्या होगा? ये नीचे स्लिप कर जाएगा। एम आई राइट? देखो सारे इधर, ये नीचे स्लिप कर जाएगा है। मैं चाहता हूं ये नीचे स्लिप ना करे, मैं इधर फोर्स F लगा रहा हूं। फाइंड F such that the block and wedge will move together। मतलब स्लिप कर रहा है तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, बट मैं चाहता हूं कि फोर्स लगाऊं, यहां पे फोर्स लगाऊं कि ये स्लिप ना करे। मूव टुगेदर विदाउट रिलेटिव मोशन, विदाउट रिलेटिव मोशन। Also find also find the normal force, contact force between the block and wedge। अच्छा, नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ये भी फाइंड करो। हाँ,
क्वेश्चन कई बार क्या आता है पता है, ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये फोर्स नहीं देगा, कहेगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज सच दैट दिस ब्लॉक डजंट स्लिप। ओके, आपको एक क्वेश्चन कराया था, ध्यान है? ये वाला क्वेश्चन कल कराया था कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इधर एक ब्लॉक रखा हुआ था, मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये स्लिप ना करे। दिस क्वेश्चन है एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्म। अब देखो, मैं सपोज इसमें फोर्स लगा दिया, कई बार पूछा जाए किसका, इसका एक्सेलरेशन कितना है कि ये दोनों साथ साथ मूव करे। यहां पे वेज मूव नहीं कर रहा था, रेस्ट में था। इसमें देखो, मान लो मैं फोर्स लगाया एफ, ये दोनों एक सिस्टम आ गए, देन व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एम आई राइट? अब इसकी भी ये पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो गया? ए नॉट। मैं ये दोनों साथ मूव कर रहे हैं, बट मैं इधर बैठा हूं, तो मेरे को ये वाला मास मूव करता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। मान लो तुम बस में बैठे हो, मैं बाहर खड़ा हूं, मूव करते हुए दिखोगे आप? मेरे को दिख रहा है, बट मैं इधर बैठ जाऊं तो, मैं इधर बैठ गया तो मेरे को क्या लगेगा? ये वाला मास रेस्ट में है। क्या मैं एक्सीलरेट कर रहा हूं? मैं एक्सीलरेट कर रहा हूं बाबा, क्या एक्सीलरेट कर रहा हूं? कितने एक्सीलरेशन में जा रहा हूं? क्या मैं एक्सीलरेट कर रहा हूं तो मेरा एक्सीलरेशन इतना है? मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं जिसको ऑब्जर्व करूंगा उसके ऊपर सीधो फोर्स लगाऊंगा। कौन सा डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू माई एक्सेलरेशन, एंड मास इसकी एम है, एक्सेलरेशन फ्रेम का ए नॉट है, यहां पे सीधो फोर्स लग गया एम ए नॉट। राइट? ये वाला फोर्स कितना है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन को कौन रोकेगा? एम जी। एम आई राइट? एंड देयर इज ए नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। एम आई राइट? ठीक, मेरे हिसाब से ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है क्या? क्योंकि ये ब्लॉक तो रेस्ट में है, मेरे लिए रेस्ट में है, तो सीधो फोर्स लग गया। तो मेरे हिसाब से एनालिसिस होगा, तुम लोगों के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मैं ब्लॉक के अंदर बैठने, इसमें वेज के अंदर बैठा हूं आलती पालती लगा के। ठीक है, अच्छा, अब ये टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना है? 0। समझ रहा है क्या? तो मैं मुंह में बार क्यों बच गया? इसका मास कितना है? कैपिटल ए में है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, एम जी को, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल, ये हॉरिजॉन्टल है थीटा। देन कैन आई राइट दिस इज एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, एंड दिस इज एम जी साइन थीटा। ये एंगल थीटा है, ये एम ए नॉट है, ये एम ए नॉट cos theta, and this is m a naught sin theta. As the total force is 0, mg sin theta should be equal to m a naught cos theta. Am I right? समझ में आया? So mg m a naught cos theta, m a naught cos theta should be equal to mg sin theta. mm कट गया, देन ए नॉट कितना हो गया? जी टेंजेंट थीटा। तुम्हारा कई बार क्वेश्चन आता है, क्या आता है, ये अक्षर आता है ये वाला, कि ये ब्लॉक, ये वेज ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल थीटा, यहाँ के एक ब्लॉक रखा हुआ है, व्हाट शुड बी
should be the acceleration of wedge such that the block does not slip. कितना होना चाहिए? जी टेंजेंट थीटा होना चाहिए. ओके, समझ में आया? अच्छा, एक्सेलरेशन मिल गया, क्या ये फोर्स मिल जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए नॉट, दैट इज m प्लस m इंटू जी टेंजेंट थीटा. गट. अच्छा, नॉर्मल फोर्स, सेकेंड पार्ट, नॉर्मल फोर्स इन दोनों फोर्स के बराबर है क्या? है. देन कैन आई राइट n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस ma नॉट sin थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m a नॉट कितना है? g टेन जीरो कैसे? g टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा. mg कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो दैट इज इक्वल टू mg बाई cos थीटा. ले, आया समझ में? है? इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिफरेंट बुक से मत देखो ज्यादा, ये थोड़ी सी बड़े क्वेश्चन है ये, बट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जी टेन थीटा रिजल्ट स्टैंडर्ड है, ठीक है ना? जी टेन थीटा रिजल्ट स्टैंडर्ड है, इसको करना है. यही क्वेश्चन करते हो तो दूसरे इधर उधर बुक का या कहीं और वीडियो देख के उनके सॉल्यूशन मत देखना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, मेरा क्वेश्चन हमेशा क्रिस्पी होगा, टू द पॉइंट एंड सॉल्व. ठीक है, मेरा सॉल्यूशन, वो उल्टा पुल्टा घुमाएंगे बहुत सारे. ठीक है बेटा हूं है. ये हमारा एक टेबल सरफेस हो जाए, इधर एक वेज रखें, ओके, स्मूथ सरफेस, ये एंगल आपका थीटा. इधर एक ब्लॉक रखें, इस वेज का मास हो जाए m, इसकी मास हो जाए स्मॉल m. इधर से एक रस्सी बांध के हमने ले लिए, इधर एक पुल्ली लगा दिया, इस पुल्ली लेके नीचे एक मास लगा लिया. सो ये था कैपिटल M. सो दिस इज M डैश. ओके, फाइंड M डैश such that the block wedge assembly move together without slipping, without relative motion. ने टेंशन दिए, पूछा ही नहीं. हम मास निकालनी, फाइंड एम डैश. सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन का बड़ा भाई.
हम्म, तो इसकी एक्सीलरेशन कितनी होनी चाहिए? कितने होने चाहिए? इसकी एक्सीलरेशन कितनी होनी चाहिए? भाई ये साथ मूव करने के लिए वेज का एक्सीलरेशन होना चाहिए। कितनी एक्सीलरेशन होना चाहिए? इसकी एक्सीलरेशन आपका ए नॉट होना चाहिए। ए नॉट शुड बी इक्वल टू जी टेंजेंट थीटा। एम आई राइट? नहीं तो ये साथ मूव कर ही नहीं सकते। इससे कम एक्सीलरेशन कर दिया तो नीचे चला जाएगा, इससे ज्यादा एक्सीलरेशन कर दिया तो ये ऊपर चली जाएगी। ओके, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सुन देख, इसके एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए ये तो पता है। तो इसको एक्सीलरेशन कौन देगा? रस्सी। देन टेंशन कितना है? एम प्लस एम इंटू ए नॉट। एम आई राइट? ए नॉट का वैल्यू कितना है? जी ए नॉट वेयर ए नॉट इज इक्वल टू जी टेंजेंट थीटा। राइट? जब ये एक्सीलेट कर रहा है, ये रस्सी बंधा हुआ है, ये भी टेंशन टी होगा, ये हो जाएगा एम डैश इंटू जी। तूने क्या करा? एम डैश इंटू जी इज इक्वल टू टी एंड टी इज इक्वल टू इतना कर दिया। इक्वल टू हो गया तो जाएगा ही नहीं आके। एम डैश जी तो ये भी नीचे जा रहा है कितने एक्सीलरेशन में? देन कैन आई राइट एम डैश इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए नॉट। एम आई राइट? सो एम डैश जी should be equal to t plus m dash a naught. So that will be equal to t का वैल्यू कितना है? m plus m, मेरे को m डैश फाइंड करनी है ना। m इसको लेफ्ट साइड ले लो। देन m डैश इंटू g माइनस a नॉट will be equal to t. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू कितना है? m plus m इंटू a नॉट। So m dash will be equal to m plus m into a naught divided by g minus a naught. Am I right? है? Okay. अब a naught का वैल्यू पुट कर दो। So that is equal to m plus m into g tangent theta divided by g minus g tangent theta. ठीक है? ठीक है? एंड दैट विल बी इक्वल टू m प्लस m इंटू जी टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय g इंटू 1 माइनस टेंजेंट थीटा। जी जी कट गया। टेंजेंट थीटा को ऊपर लाके नीचे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? m प्लस m डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस 1। ठीक है? ओके, कुछ रह गया? कुछ दिक्कत हो गया? आ गया? बाबा क्या ठीक है?
लॉज ऑफ मोशन क्या फॉर्मूला लगता है? पूरा लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर का फॉर्मूला कितना है, कौन सा है? एफ इज इक्वल टू एम ए, इसमें कोई फॉर्मूला और है नहीं। लेकिन क्वेश्चन, एक्चुअली तुम क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, तुम अभी असाइनमेंट कर लिए, शुरू कर रखे, कितना हद तक हुआ है? हैं? वेरिएबल मास को छोड़ के और सारे हो लिए। फ्रिक्शन दे रखा क्या? कौन सा? वेरिएबल मास रॉकेट को काट दो, हाँ वो काट दो, वो हम सेंटर ऑफ मास में करेंगे। वो कुछ नहीं है, वो एक बार एक स्टेप में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। रेस्ट क्वेश्चन करो, धागा मागा बंधा हुआ है, लटका हुआ है, ये सारे करो हैं। आई थिंक सैटरडे तक तुम्हारा वो पूरा हो जाना चाहिए हैं। कल, हाँ मतलब कल, कल तक पूरा हो जाना चाहिए, ये संडे को पूरा करो। संडे को हम ऑब्जेक्टिव ले हैं, कल तो सब्जेक्टिव लेना ही है। बेटा वो अच्छा बच्चे, आपको ध्यान होगा, ध्यान होगा जब एक ब्लॉक को, नहीं मान लो हमारा एक लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर एक वाइंग मशीन रख रखे हैं, और वाइंग मशीन के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा मास एम, ब्लॉक रखा मास एम। जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए नॉट में, इसकी वेट क्या शो करेगा? एम इंटू अपरेंट वेट है ना, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस एन नॉट, एम आई राइट? अच्छा मैं इसको सिद्ध कैसे किए थे आपको ध्यान है? हमने ऐसे किया था कि भाई ये एम है, इसकी वेट लग जाता है कितना, एम जी, इसकी वेट कितना हो गया, एम जी। एक नॉर्मल फोर्स लगा था, हियर नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू अपरेंट वेट, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू अपरेंट वेट। अब ये कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन इसका कितना है, ऊपर की तरफ। हमने कैसे लिखा, एन ऊपर की तरफ जा रहा है, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो दिस इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए नॉट। ऐसे निकाला था, है ऐसे निकाला था। देन दिस इज नथिंग बट अपरेंट वेट इज इक्वल टू एन, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए नॉट। ये वाला हमारा था ना कॉन्सेप्ट। मैं इसको सीडो फोर्स लगा के करता हूं। ये हमारा देखो लिफ्ट है, मैं थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेता हूं लिफ्ट का, है ये हमारा वाइंग मशीन रख दिए, इसके ऊपर रख दिए ब्लॉक, इधर मैं बैठ जाता हूं, ठीक, इधर बैठ गया। मेरे हिसाब से भाई मैं इधर देखो, इसके हिसाब से मैं, मेरे को लग रहा है ब्लॉक, मैं सपोज बाहर हूं, मैं बाहर हूं, मेरे को क्या लगता है ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, मेरे को क्या लगता है ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है। जब ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है एन एम जी से ज्यादा हो गया, बट अब क्या है, मैं इधर बैठा हूं, मेरे हिसाब से ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ऊपर मूव। क्या मैं एक्सीलरेट कर रहा हूं, तो मेरा एक्सीलरेशन कितना है, ए नॉट। देन इस ब्लॉक के ऊपर एक तो आपका mg है,
एक आपका सीडो फोर्स लगेगा। मैं बैठ गया, मैं एक्सीलरेट कर रहा हूं विथ एक्सीलरेशन ए नॉट, तो मेरे हिसाब से मैं जब इस ब्लॉक को एनालिसिस करूंगा इसके ऊपर सीडो फोर्स लगाऊंगा। कितना लगाऊंगा? एम ए नॉट। और ये वाइंग मशीन इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, दैट इज एन। मेरे लिए ये रेस्ट में है या मूव कर रहा है? देन रेस्ट में है, तो ये क्या हो गया? एन इज इक्वल टू एम एम जी प्लस एम ए नॉट, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए नॉट। क्या दोनों एनालिसिस एक जैसे ही है? समझ में आया? एक जैसे ही है। हम ऐसे एनालिसिस भी कर सकते हैं, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर अनजाने में एक फोर्स नीचे लग रहा है। कितना फोर्स? एम ए नॉट। किसके हिसाब से? जिसको दिख रहा है कि भाई जो लिफ्ट के साथ मूव कर रहा है उसको, तो उसके हिसाब से रेस्ट में है, तो टोटल फोर्स 0 हो गया। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। लिफ्ट सपोज नीचे जाता, ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे हो जाता, mg n से बड़ा हो जाता, सो mg माइनस n एम ए नॉट होता, तो यहाँ पे g माइनस होता। अब ये लिफ्ट सपोज नीचे जाता, एम ए नॉट नीचे ना आके उल्टा हो जाता, एक्सीलरेशन नीचे हो गया। मान लो एक्सीलरेशन नीचे हो गया, इसके ऊपर सीडो फोर्स, ये सीडो फोर्स है, सीडो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। एम आई राइट? ओके, नॉर्मल तो ऊपर की तरफ है ही, देन एन प्लस एम ए नॉट इज इक्वल टू एम जी हो जाता। एम आई राइट? तो इसकी डायरेक्शन बदल जाता तो ऑटोमेटिकली यहां पे भी माइनस आ जाता। ले क्लिप ले। समझ में आया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो हम ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मिटाऊं? मिटाऊं? मेरे पास ही एक लिफ्ट है, ओके। इस लिफ्ट की रूफ पे एक मैं पुल्ली लगा दूं, लटका दूं, आइडियल पुल्ली। एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, ये मास m1, ये मास m2। अब मान लो यहां पे मैं स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा हूं, स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा हूं, और ये लिफ्ट आपका रेस्ट में है। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? mg टेंशन, so reading R is equal to tension, that is 2 m1 m2 divided by m1 plus m2 into g। देखो, सिंगल पुली सिस्टम, सिंगल फिक्स्ड पुली सिस्टम, ओके। कैसे निकालते हैं इसको? टेंशन निकालना हो, इधर हो गया हमारा mg m1g, इधर हो गया t, ये हो गया t, ये हो गया m2g। एम आई राइट? ये भी t हो जाएगा, ये भी t हो जाएगा। रीडिंग ऑफ द बैलेंस इज टेंशन ओनली। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस हमेशा क्या करेगा? इट गिव्स द स्ट्रेचिंग फोर्स, इट रीड्स द टेंशन, इट रीड्स द टेंशन, मतलब टेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग फोर्स। समझ में आ रहा है? इट रीड्स द टेंशन और यू कैन से द स्ट्रेचिंग फोर्स। हम इसको कैसे निकालते हैं? मान लो इसकी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ a हो गया, इसकी एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ a है, एम आई राइट? देन m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू a, एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है, t माइनस
M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए। अब हम दोनों को ऐड करते हैं तो T कट जाता है, सो M1 माइनस M2 इंटू जी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। फिर ए बाहर निकालते हैं, कितना हो गया M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। ये हो गया एक्सेलरेशन। ओके, ये हो गया एक्सेलरेशन। गॉट माय पॉइंट? और एक्सेलरेशन का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे। इन पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन T इज इक्वल टू M2G प्लस M2A दैट इज इक्वल टू M2G प्लस M2 इंटू ए कितना है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी, एंड दैट विल बी इक्वल टू M2G हम कॉमन ले लेते हैं, ये आता है 1 प्लस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, सो दैट इज इक्वल टू M2G इंटू एलसीएम हमारा कितना आ गया M1 प्लस M2, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2, प्लस M2 माइनस M2 कैंसिल हो गया, ये 2M1 हो गया, 2M1 इंटू M2, सो दैट इज इक्वल टू 2M1 इंटू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू M2 तो मल्टीप्लाई हो गया, G बच गया इंटू G। ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते ना बच्चे। लिफ्ट आपका कैसे है, रेस्ट में है। क्लिप ले, तुम थोड़ा सा लिख लिख के क्वेश्चन करो, कल मैं क्वेश्चन दूंगा, लिख लिख के करोगे। हैं? अब पहले तो ले, मोशन में नहीं जाना होता तो यहाँ पे रेस्ट क्यों लिखता? Am I right? अब एक काम करते हैं, देखो अब मैं क्या करूंगा, सेम लिफ्ट है, आई हैव द सेम लिफ्ट, यही लिफ्ट है, राइट? इधर हमने पुल्ली लटका दिया, ये रस्सी है, ये स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, उसको बंद कर, इधर देखे, उसको एक बार फोटो ले ले, इधर इधर देख, इधर लगा दिया मैंने कौन सा M1 और इधर लटका दिया M2। अब मैं इसको ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन में लेके जाता हूं, ओके? ऊपर की तरफ कितना एक्सीलरेशन दिया A0, मेरे को फाइंड करनी है, ये हट गया, मेरे को फाइंड करनी है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। मैं क्या करूंगा, आपको ध्यान है जब रेस्ट में होगा एक्सीलरेशन कितना होता है इंडिविजुअल ब्लॉक का, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। टेंशन क्या होता है 2M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। उस टाइम आपका क्या फोर्स था यहां पे M1G, और इधर फोर्स था T, और इधर कितना फोर्स था M2G, और इधर था T, ये T और ये T, हमें T फाइंड करना था। बट जब ये एक्सीलरेटर के ऊपर जा रहा है, मैं इधर बैठ के ऑब्जर्व करूं, ओके? मैं इधर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे हिसाब से इसके ऊपर सीडो फोर्स लग गया, कितना लगा M1 इंटू A0, इसमें भी सीडो फोर्स लग जाएगा, कितना M2 इंटू A0, और तो सारे सेम है, एम आई राइट? अब मेरे को बताओ यहां पे इस जगह में पहले कितना फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स M1G, अब कितना हो गया, ये दोनों मिलके कितने हो गए M1 इंटू G प्लस A0, एम आई राइट? कैन आई राइट दैट इज M1 इंटू G इफेक्टिव? अब ये इस केस में भी ये कितना हो जाएगा
M2 इंटू ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, M2 इंटू जी इफेक्टिव। मैं जी इफेक्टिव कितना लिया, जी प्लस ए नॉट। सो सेम इक्वेशन, यहां पे जी के जगह में क्या लिखूं, जी इफेक्टिव, दैट इज जी प्लस ए नॉट। मेरा इक्वेशन रेडी, मैं सॉल्व करूंगा, देन ये क्या हो जाएगा रिलेशन, समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली सॉल्व करूंगा, एक्सप्रेशन सेम आएगा, जी के जगह में क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव, एम आई राइट। जी के जगह में हमारा आ जाएगा जी इफेक्टिव, मींस इफ इट इज एक्सीलरेटिंग अप, एक्सीलरेटिंग अप, एक्सीलरेटिंग अप, देन जी इफेक्टिव हमारा कितना हो जाएगा, जी प्लस ए नॉट। सीडो फोर्स नीचे आ गया, सीडो फोर्स के बजाय से जो एक एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंपैक्ट कर रहा है, चेंज कर दिया, चेंज करके कितना हो गया, जी प्लस ए नॉट। देन रीडिंग विल बी इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 2m1 m2 divided by m1 plus m2 into g effective. So that will be equal to t, no sorry, 2 into m1 into m2 divided by m1 plus m2, g effective में जगह में क्या लिखूं, g plus a naught, am I right? एंड मतलब समझ में आ गया, रीडिंग कितना आएगा, ये रीडिंग आ गया। तो एक्सेलरेशन सपोज अपवर्ड हो रहा है, एक्सेलरेशन कौन सा, ये लिफ्ट की एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये लिफ्ट की एक्सेलरेशन है। बट मैं इधर बैठ के देखूं तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन acceleration of this will be equal to a will be equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g effective. It is acceleration with respect to this observer, with respect to this pulley, with respect to the lift. समझ में आ गया, it is acceleration with respect to lift. So m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g plus a naught. It is acceleration विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट की रेफरेंस में, लिफ्ट के हिसाब से एक्सीलरेशन, मान लो तुम इधर बैठे हो, तुम्हारे हिसाब से इसकी एक्सीलरेशन इतना ही होगा, इसके ऊपर की तरफ होगी, मेरे हिसाब से हो सकता है दोनों ऊपर जा रहे हो या एक नीचे एक ऊपर जा रहा हो, बट इसके हिसाब से ये तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। एंड टेंशन चाहे किसी का भी हिसाब हो, टेंशन आपका कितना हो जाएगा, m2 m1 2m1 m2 divided by m1 plus m2 into g effective, g effective कितना है, g plus a naught। सो आपको यहां पे g effective क्या लिखने हैं, g plus a naught। सपोज लिफ्ट नीचे जाता, देन ये सीडो फोर्स उल्टा हो जाते, देन g effective क्या होता, एक्सीलरेटिंग down, then g effective is equal to g minus a naught, और सारे सेम है, am I right? करो क्लिप ले, आया समझ में, हैं समझ में आ गया। ये सीडो फोर्स नहीं लगाते हैं तो लंबा पड़ जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा, ऑलमोस्ट आप उलझ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे लास्ट में। सीडो फोर्स लगा दिए, आसान हो गया, हमें तो अंदर बैठ के देखना है, दो ही बड़ी है हमारे लिए, ठीक है। कर दिया साफ, कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो कैसे करना है, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा।
हमें ये पूछा गया क्वेश्चन में, ये हमारा लिफ्ट है, ओके, ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट में इधर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा लिया, स्प्रिंग बैलेंस 1, इधर एक पुल्ली लगा लिए, इधर एक ब्लॉक लगा लिया M1, इधर ब्लॉक लगा लिया M2, ठीक। अच्छा, इधर भी एक स्प्रिंग बैलेंस लगा लो, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस 2। आपको पूछा जाए फाइंड द लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एक्सीलरेशन a0, then what are the readings of, what are the readings of spring balance 1 and spring balance 2 and spring balance 1? स्प्रिंग बैलेंस 2 का कितना होगा? SB2, SB2 का रीडिंग R2 इज इक्वल टू T, दैट इज 2 M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। मेरे को बताओ G इफेक्टिव कितना होना चाहिए? अंदर देखें तो G इफेक्टिव, G तो नीचे की तरफ है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो सीडो फोर्स नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा G प्लस ए नॉट, यहाँ पे आ जाएगा G प्लस ए नॉट। एंड SB1 का रीडिंग दैट इज R1, R1 इज इक्वल टू 2T, इसमें T हो गया तो इसमें हो जाएगा 2T, 2T दैट इज 4 M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G प्लस ए नॉट, राइट। ले ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, ये हमारा लिफ्ट है, इधर एक पुल्ली लगा दे, इसमें लगाते हैं से 10 kg, इसमें लगाते हैं 5 kg, ओके, एंड द लिफ्ट इज मूविंग अप with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड, ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक, मान लो ये फर्स्ट ब्लॉक, ये हो गया सेकेंड ब्लॉक। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक, फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक्स।
चलो एक काम करो, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, राइट। ये क्वेश्चन आप फाइंड करो, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करवाने टाइम लग जाएगा।